आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फंगिसाइड की जो हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानी की शुरुआत से ही आज तक विश्वसनीय रहा है, डाइथीन यानी मैंकोजेब। जी हाँ बागवान दोस्तों, प्रणाम बागवान दोस्तों, मैं हूँ पल्लक चौहान। आज की ऑर्चर्ड डायरी में आप लोगों के लिए सेब के पौधों में की जाने वाली स्प्रे से जुड़ी एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जिससे आपको सेब बागवानी करने में बहुत सहायता मिलने वाली है। और सबसे ज़रूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में देने वाली हूँ, इसके लिए पूरी वीडियो में बने रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। डाइथीन यानी मैंकोजेब, एक पीला सा दिखने वाला तीखी गंध वाला पाउडर। आइए पहले इसकी रासायनिक संरचना की बात करते हैं। डाइथीन, जिसे सामान्यतः मैंकोजेब के नाम से जाना जाता है, एक व्यापक स्पेक्ट्रम संपर्क कवकनाशी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। इसका रासायनिक सूत्र C4H6 MnN2S4 C4H6N2S4Zn है, जिसमें मैग्नीज और जिंक के साथ डाइथोकार्बामेट समूह होता है। यह 75% WP वेटेबल पाउडर या 80% WP के साथ उपलब्ध होता है। बागवान दोस्तों, अब समझते हैं इसके काम करने के तरीके को। मैंकोजेब एक संपर्क कवकनाशी है जो कवक यानी फंगस की बाहरी सतह पर कार्य करता है और इसके बीजाणुओं को अंकुरित होने से रोकता है। यह कवक की कोशिकाओं में एंजाइम गतिविधि को बाधित करता है, जिससे कवक की वृद्धि रुक जाती है। यह सुरक्षात्मक प्रिवेटिव और उपचारात्मक क्यूरेटिव दोनों तरह से प्रभावी है, लेकिन मुख्य रूप से इसे रोग की शुरुआत से पहले उपयोग किया जाता है। अब बागवान दोस्तों, अब जानते हैं कि ये सेब में किन किन लक्षित रोगों पर कार्य करता है। नंबर 1 स्क्रैब रोग, वेचूरिया इनएक्वालिस। नंबर 2 मार्सोनिना, पत्ती धब्बा। नंबर 3 अल्टरनेरिया, असमय पतझड़ और लेट ब्लाइट। इन रोगों के लिए इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं फलदार पौधों पर इसका स्प्रे कब किया जा सकता है। फलदार पौधों पर इसका स्प्रे फूल आने से पहले प्री ब्लूम अवस्था में, फल बनने के दौरान की अवस्था और फल तोड़ने से पहले की अवस्था में इसे स्प्रे कर सकते हैं। किस मात्रा में स्प्रे करना है, यानी स्प्रे में इसका डोज क्या रहेगा। बागवान 250 से 300 ग्राम मैंकोजेब को 100 लीटर पानी में मिलाकर फलदार पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। एक बार फिर से डाइथीन की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। यह कई प्रकार के कवक रोगों के खिलाफ प्रभावी है, जो सेब के पौधों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षात्मक प्रभाव, पत्तियां और फलों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है और जो कवक के प्रवेश को रोकता है। जिंक और मैग्नीज की आपूर्ति, मैंकोजेब में मौजूदा जिंक और मैग्नीज पौधों की पोषक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और फल की गुणवत्ता में सुधार होता है। कम लागत, यह अन्य प्रणालीगत कवकनाशियों की तुलना में सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित, यह मानव, पक्षियों और स्तनधारियों के लिए कम विषक है, बेशर्त इसका उपयोग सही मात्रा में किया जाए। एक शोध में यह भी पाया गया है कि मैंकोजेब एकमात्र ऐसा फंगिसाइड यानी कवकनाशी है जिसकी कवक में अभी भी प्रतिरोधी क्षमता पैदा नहीं हुई है। इस वजह से यह अभी तक हर तरह की फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब मैंकोजेब के उपयोग पर विशिष्ट नियम और प्रतिबंध के बारे में जानते हैं। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने मैंकोजेब सहित 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि इसके मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दीर्घकालीन प्रभाव की चिंता थी, क्योंकि यह कैंसरकारी, कार्सिनोजेनिक हो सकता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक माना गया है। हालांकि उद्योग और किसान संगठनों के अनुरोध के बाद इस पर
अंतिम निर्णय निलंबित है। मैनकोज़ेब अभी तक उपयोग के लिए अनुमोदित है, लेकिन इसकी समीक्षा चल रही है। प्रतिबंधित क्षेत्र, कुछ राज्यों में मैनकोज़ेब के उपयोग पर स्थानीय प्रतिबंध हो सकता है, खासकर जैविक खेती वाले क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए सिक्किम, जो पूर्णतः जैविक राज्य है, में मैनकोज़ेब जैसे रासायनिक कवकनाशियों का उपयोग प्रतिबंधित है। निर्यात नियम, सेब के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ EU और अन्य देशों ने मैनकोज़ेब के लिए सख्त MRL 0.05 मिलीग्राम पर किलोग्राम निर्धारित किया है। भारतीय निर्यातकों को इन मानकों का पालन करना होता है। प्रतीक्षा अवधि, मैनकोज़ेब के छिड़काव और फल तोड़ने के बीच कम से कम 7 से 14 दिन की प्रतीक्षा अवधि का पालन करना अनिवार्य है, ताकि अवशेष सुरक्षित स्तर तक कम हो जाएं। तो भगवान दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी सबसे विश्वसनीय फंगिसाइड डाइथीन यानी मैनकोज़ेब। आपके पास इसके इस्तेमाल से जुड़ा कोई अनुभव हो तो इसे जरूर साझा करें। अगले वीडियो में इसके साथ ही फंगिसाइड बेबिस्टिन पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने बगीचों का भी, और बने रहिए अपनी ऑर्चर्ड डायरी में। धन्यवाद।